आज का बाइबल वचन एक नई जीवन शैली। ये सब विश्वास में ही मर गए, यद्यपि उन्होंने प्रतिज्ञाएं नहीं पाई, परंतु उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और यह मान लिया कि वे पृथ्वी पर परदेसी और यात्री है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 13 वचन। यह जिन प्रतिज्ञाओं की बात की गई है वे सब मसीह की प्रतिज्ञाएं हैं और कलवरी पर प्राप्त आशीषें हैं। पुराने नियम के पवित्र लोग उन्हें केवल विश्वास के द्वारा दूर से देख सके, फिर भी वे वचन उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाले। उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे इस धरती पर परदेशी और यात्री है और विश्वास के साथ मर गए। जब उन्होंने वचन को केवल दूर से देखकर ऐसा जीवन जिया, तो हम जिन्होंने वे प्रतिज्ञाएं पाई है, हमें कितनी अधिक सावधानी से परदेशी और यात्री के समान जीवन जीना चाहिए। अब्राहम बहुत धनी होते हुए भी तंबू में रहता था और उसने तंबू का विश्वास का जीवन अपने बच्चों और पोतों को सिखाया। क्यों? क्योंकि उसे उस नगर की एक झलक मिली थी जिसकी नींवें है और जिसका रचयिता और निर्माता परमेश्वर है। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय का 10 वचन। असल में वह नगर है नया यरूशलेम, जो सूर्य के समान उज्जवल है। अब्राहम को नई यरूशलेम में रहने के लिए नहीं बुलाया गया था, पर जब उसने उस नगर का दर्शन पाया तो उसने अपनी वृद्धावस्था में अपना देश और अपने रिश्तेदारों को छोड़कर तंबू में जीवन बिताया। यदि हम विश्वास वाले हैं तो हमें प्रतिदिन अपने आप को मरता हुआ मानना चाहिए। प्रेरित पौलुस कहता है कि मर जाना लाभ ही है। यदि विश्वास के द्वारा हम पुनरुत्थान के शरीर, सियोन और नए यरूशलेम की महिमा से भरी प्रतिज्ञाओं को देख सके, तो यह हमारे जीवन जीने के तरीके में महान परिवर्तन ला सकता है। तब हमें अपने जीवन की उन बहुत सी बातों को छोड़ना आसान लगेगा जो आज हमें व्यस्त करती है। हम उन कई बातों को जो अब तक लाभदायक लगती थी, हानि के समान समझ सकेंगे। हम कई चीजों को कचरे के समान समझकर फेंक देंगे और जिन बातों को हम आज प्रिय और महत्वपूर्ण मानते हैं, उनकी कीमत हमें बहुत कम लगेगी। यदि प्रभु की आगमन में देर हो तो परमेश्वर स्वयं हमें विश्वास में जीने और विश्वास में ही मरने में सहायता करे। यदि आपको इस वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट चाहिए तो कृपया विवरण में देखें। यदि आप इस वीडियो को अंग्रेजी और तेलुगु भाषाओं में चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्रम से देखें।